अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी 323 दिनों की कहानी के साथ किस्त नंबर 3 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि किस्त नंबर 2 में हम ये पढ़ रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में किन सहूलियात की फरहमी की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना किस्त नंबर 3 शुरू करते हैं। जेल में आम तौर पर मुजरमों को जुओं और कीड़ों से भरे हुए कंबल जेल की तरफ से फराहम किए जाते थे, मगर भुट्टो साहब को अपना ज़ाती बिस्तर और चादरें और दूसरा सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। अलावा अज़ीज़ मच्छरों से बचने के लिए एक अदद मच्छरदानी भी फराहम कर दी गई। जेल के लिबास की बजाय भुट्टो साहब को अपना ज़ाती लिबास पहनने की आज़ादी थी। अमूमन वो अवामी कुर्ता शलवार ज़ेब तन किए रखते थे और पाँव में पेशावरी चप्पल इस्तेमाल करने के आदी थे। इस तरह जेल के कवायद के बरखिलाफ उन्हें शेव करने के लिए ब्लेड वगैरह रखने की भी इजाज़त दी गई और वो नहाने धोने के लिए भी अपनी मर्जी से अपना ज़ाती इस्तेमाल सामान किया करते थे। वो अपनी कोठरी में दवाएं वगैरह भी रख सकते थे, लेकिन इन दवाओं की जांच पड़ताल होती रहती थी कि कहीं इनमें कोई जानलेवा दवा न हो। वक्तन फ़वक्तन ये जब भी ज़रूरत पड़ती, जेल का डॉक्टर भुट्टो साहब के इलाज के लिए हाजिर रहता, ताहम किसी न किसी वजह से वो जेल के डॉक्टर को पसंद नहीं करते थे। डॉक्टरों से इलाज पर मुसर रहते थे, जिनका जिक्र बाद में किया जाएगा। हिफ्ज़ान सेहत की खातिर भुट्टो साहब के सेल और इसके इर्द गिर्द अच्छी क्वालिटी के खुशबूदार कीड़े मार दवाओं का बाकायदगी से छिड़की जाती थीं। भुट्टो साहब को जेल के हुकाम की तरफ से रोज़ाना 2 अखबार, जिनमें पाकिस्तान टाइम्स और जंग मुहैया किए जाते थे, और इसके अलावा जेल में किताबें वसूल करने की भी उनको खुली इजाज़त थी। भुट्टो साहब के अफराद खाना या मुलाकाती या बैनुल अक़वामी रसायल व जरायद जिस कदर चाहते हमरा लाते और भुट्टो साहब को बेरोक टोक दे दिया करते। ताहम बाज़ मौक़ों पर तलाशी लेने का अमल बाज़ मुलाकातियों के लिए मुश्किल और नागवार सूरत हाल पैदा कर दिया करता था, जिसका जिक्र आने वाले वक्त में लिखूँगा। इसके बाद जायज़ा लेते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोज़मर्रा मामूलात का, कि जब वो जेल में आए तो उनके रोज़मर्रा के मामूलात क्या थे। अगरचा भुट्टो साहब की शख्सियत से रोज़मर्रा मामूलात में बाकायदगी की तवक्को नहीं की जा सकती थी, मगर एक तंग कमरे में असीरी के बायस उनके रोज़ाना के मामूलात मुअय्यन हो गए। पिंडी जेल में अपने 11 महीनों के क़याम के दौरान वो इन मामूलात के पाबंद थे। वो रात देर तक जागते रहते और दिन चढ़ते तक सोते रहते। मौसम गर्मा में वो अमूमन 8 बजे सुबह को बेदार हो जाते और मौसम सरमा में सुबह 9 साढ़े 9 बजे जागते। चाय की एक प्याली पीने के बाद वो शेविंग किट तलब करते। इन दिनों को छोड़कर जब वो एहतजाज पर होते थे तो वो बड़ी बाकायदगी और नफासत के साथ हर रोज़ शेव करते। मैंने आज तक भुट्टो साहब की तरह मुकम्मल और साफ़ सुथरी शेव करने वाले आदमी। इसके अलावा उनके पसंदीदा इतर जो थे वो भी उनको मुहैया की गए। वो बिलअमूम गहरे रंग के शलवार कुर्ते में मलबूस रहना पसंद करते थे, स्याह रंग के हल्के पेशावरी चप्पल पहनते और सर्दियों में सेंट माइकल की हल्की बेदामी रंग की जर्सी पहना करते थे। 11:30 बजे नाश्ता किया करते थे और मैंने ये नोट किया कि भुट्टो साहब बहुत ही कम खोर इंसान थे। आम तौर पर उनका नाश्ता डबल रोटी के 1 या 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता, जिन पर मक्खन या जाम लगा हुआ होता था। बस ये 2 लुक़मे और काफ़ी या चाय की प्याली के साथ वो अपना नाश्ता कर लिए करते थे। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो उस दफ्तरी किस्म की कुर्सी पर बैठ जाते जो उनको मुहैया की गई थी। अखबारात का मुताला करने लगते। अखबारात को अलिफ से ये तक तफसीलन पढ़ा करते थे। मैं आज तक ये समझने से कासिर हूँ कि भुट्टो साहब जैसा आदमी इतने वक्त में सिर्फ एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू अखबार पर कैसे सर्फ कर देता है। उनकी बेगम और बेटी उनके लिए टाइम, न्यूज़ वीक और दूसरे रसायल और जरायद लाया करती थीं। मैं उनके मुताले की आदत पर हैरान होता था कि वो बड़े इन्हमाक के साथ इनको पढ़ने में मसरूफ़ रहते थे। वक्तन फ़वक्तन वो मुताला के दौरान चाय या काफ़ी का एक अदद प्याला तलब करते। कभी कभी तो वो दोपहर का खाने सिरे से खाया ही नहीं करते थे। इसके बदले सिर्फ चाय या 1-2 बिस्किट पर गुजारा कर लेते। अमूमन दोपहर का खाना 2-3 बजे खाया करते। दोपहर के खाने के बाद वो बिस्तर दराज होकर शराब पीते और जागते रहते। उन्हें दोपहर के वक्त सोने की आदत बिल्कुल नहीं थी। इसी तरीके से लेटे लेटे वो किताबों और रसायलों का मुताला करने में महव रहते, यहाँ तक कि उनके वकला आ जाते। वकला ने सुप्रीम कोर्ट से भुट्टो साहब के साथ बहस व तमीज़ के लिए सहन में बैठने की इजाज़त ले रखी थी।
वकला का नुक्ता नज़र ये था कि भुट्टो साहब की कोठरी में गुफ्तगू को टेप करने के आलात पोशीदा तौर पर नस्ब हैं और ऐसे आलात की मौजूदगी में वो का मुकदमा के कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के अंदेशों के पेश नज़र उनको बाहर सेन में बैठकर गुफ्तगू करने की इजाज़त दे दी थी। यूं वो शाम को नहलाई के लिए निकलते और वकला के साथ सहन में बातचीत भी करते। जनवरी 1979 के बाद इस मामूल में खसूसियत के साथ ज़्यादा बाकायदगी पैदा हो गई। रात का खाना ज़रा देर से अमूमन 9 से 10 बजे के दरमियान खाते और 12 बजे या उसके बाद वो सो जाते। भुट्टो साहब के पसंदीदा खानों की डिटेल कुछ इस तरीके से है। कीमा वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, मुर्ग का शोरबा, भुना हुआ मुर्ग, दाल मसूर, दाल चना, आलू कीमा, मुर्ग की यखनी, दाल लोबिया, भिंडी, करेला गोश्त, या कभी गर्मियों में चॉकलेट ड्रिंक ले लेते। वो चपाती के शौकीन थे और चावल भी कभी कभार खा लिया करते थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो दोपहर के खाने के साथ कोई फल वगैरह ना खाते। वो नान को चपाती पर तरजीह देते थे। एक ऐसे कैदी जो खाने की तैयारी में महारत रखता हो, बतौर मुशक्कती भुट्टो साहब की खिदमत में दे दिया गया। खाने पीने की तमाम चीज़ों की तस्दीक जेल डॉक्टर करता, फिर उनको बावर्ची खाने के फ्रिज में रख दिया जाता। शुरू में एहतियात के तौर पर बाहर से खाने पीने की चीज़ें लाने की इजाज़त न थी, लेकिन कुछ अरसा बाद बेगम भुट्टो कराची से इस्लामाबाद आ गईं, पिराचा हाउस में मुकीम हो गईं। तब भुट्टो साहब के लिए खाना घर से आने लगा। जेल कवानीन के मुताबिक एक कैदी जिसकी फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी हो, वो सिर्फ जेल के खाने को बेहतर करने के लिए फालतू पैसे दे सकता है, लेकिन बाहर से पका पकाया खाना नहीं मंगवा सकता। मगर भुट्टो साहब को इस मामले में हुक्काम ने ख़ास रियायत दे रखी थी। दोपहर का खाना 12 बजे दिन जेल सुप्रीडेंट के दफ्तर में पहुंच जाता। सुप्रीडेंट जेल पहले उसको खुद टेस्ट करता, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता, जो आजमाइशी निवाला लेने के बाद इस खाने को भुट्टो साहब के सेल में भेज दिया जाता। खाना इतना होता था कि भुट्टो साहब के बाद मुशक्कती और फिर खाकरोब भी पेट भरकर खाना खाया करते थे। शाम का खाना डिप्टी या असिस्टेंट सुप्रीडेंट के सामने होता, भुट्टो साहब को पहुंचता। दरअसल जेल में किसी भी कैदी के खाने वगैरह की कोई भी चीज़ जेल हुकाम से होकर बची खुची उस तक पहुंचती थी, लेकिन बेगम भुट्टो इस बात का एहतमाम ज़रूर करती थी कि खाने में कम अज़ कम एक डिश भुट्टो साहब के मरगूब खाने की हो। भुट्टो साहब सिगार पीते थे और उनके सेल में हवाना सिगार का अच्छा खासा स्टॉक रहता था। वो अमूमन सिगार बाहर निकल कर पिया करते थे ताकि तंग सेल में सिगार का धुआं उनकी आंखों को मुतासर न कर सके। सिक्योरिटी वार्ड में ठंडे मशरूबात का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद रहता था, मगर भुट्टो साहब का दिलपसंद मशरूब सिर्फ पेप्सी कोला था, जिसको वो अक्सर औकात नोश करना पसंद करते थे।